हेलो दोस्तों, ये हम लाइट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की। इसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे और टॉपिक जो होगा हमारा बहुत लेंदी नहीं होगा। ये रिवीजन टॉपिक के लिए है। इतना पढ़ा दूंगा मैं कि मतलब रिवीजन करने से पहले देख लोगे, समझ में आ जाएगा। जैसे एनसीईआरटी बेस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी में दिया आप सिर्फ वही पढ़ाएंगे, वही बोर्ड में भी आता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है। एनसीईआरटी जो चैप्टर आपका लाइट है, ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बारे में जानते हैं। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। पहला क्या होता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, ठीक है, जानना पड़ेगा। दूसरा लॉ कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल एक प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, पहला लॉ समझते हैं। ये हमारा क्या सरफेस है, पॉलिश सरफेस। देखो मैंने पॉलिश कर दिया। पॉलिश का सीधा मतलब ये होता है कि रे यहाँ से बाहर नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरा रे यहाँ से बाहर नहीं आएगी। दूसरा ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। जो गिरता है उसे इंसिडेंट बोलते हैं, जो जाता है उसे रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान रखना, इंसिडेंट एंगल ये नहीं होता है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एंगल बना के दे सकता है। आप लोग एंगल आई है, तुरंत आंसर क्या मानोगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। गलत होगा, वो 90 माइनस दिस होगा तो ये होगा, क्योंकि ये नॉर्मल 90 का है। ठीक है, पहला लॉ क्लियर हो गया। पहला लॉ ये कहता है एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे किसी भी सरफेस पे, प्लेन हो कर्व्ड हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे सरफेस पे होल्ड करता है। दूसरा लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड नॉर्मल एक प्लेन पे लाई करते हैं। प्लेन मतलब से बोर्ड एक प्लेन है, दैट इज वन प्लेन, इस पे लाई करता है। ये नहीं इंसिडेंट रे बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यही दो लॉज होते हैं, बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। आता लिखने को 2 नंबर का तो बस यही लिख देना, डायग्राम बना देना, समझना। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, लॉस पूछ लेगा या फिर क्या पूछेगा, एंगल इंसिडेंट दे देगा, रिफ्लेक्शन एंगल पूछ लेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।